अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है लेसन 33 प्रोग्राम एवेलुएशन अप्रोचेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ पार्ट 1। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से। टॉपिक 212 आ जाता है व्हाट इज़ एन एवेलुएशन। एवेलुएशन क्या होता है? एवेलुएशन का मतलब होता है चेक करना कि क्या कोर्स सही चल रहा है या नहीं चल रहा, और क्या उस कोर्स से लर्नर को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको हम बेसिकली एवेलुएशन बोलते हैं। सेम इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट हमने असेसमेंट का पढ़ा था। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ और एक डिफरेंस भी क्लियर कर देती हूँ कि असेसमेंट क्या होता है, एवेलुएशन क्या होता है। असेसमेंट में हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने क्या सीखा, उसे और कैसे बेहतर सीखना चाहिए, ठीक है। बट इवैल्यूएशन में हम पूरे कोर्स या प्रोग्राम को देखते हैं कि वो कितना इफ़ेक्टिव था, क्या चेंजिंग्स उसमें करनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल भी मैं देती हूँ कि जब टीचर हर वीक क्विज़ लेती है ताकि समझ सके कि स्टूडेंट को क्या मुश्किल लग रहा है, इसको हम बोलते हैं असेसमेंट। जबकि हम इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि सेमेस्टर के एंड में रिज़ल्ट बनाया जाता है और कोर्स के आउटकम्स जो होते हैं उनको चेक किया जाता है। इसको हम बेसिकली इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो यहाँ बताते हैं कि इवैल्यूएशन दो चीज़ें देखती है। एक तो कोर्स का प्लानिंग और रनिंग, यानी कि कोर्स किस तरह प्लान हुआ और किस तरह चलाया गया है। दूसरा क्या है कि कोर्स के रिज़ल्ट जो हैं उनको देखता है, मतलब कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है। सो इवैल्यूएशन जो है वो इन दो चीज़ों को देखती है, या आप लोग सेकंड और थर्ड लाइन जो है उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। उसके अलावा इवैल्यूएशन जो है वो हर चीज़ का डिटेल्ड रिव्यू होता है, लेकिन हर दफ़ा पूरा कोर्स इवैल्यूएट नहीं किया जाता। कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, जैसे कि क्या ये कोर्स हाई स्टैंडर्ड को मीट करता है, क्या ये कोर्स लर्नर को टॉफल टेस्ट या जॉब के लिए तैयार कर रहा है, क्या लर्नर कोर्स से सेटिस्फाइड हैं, क्या ये कोर्स कॉस्ट इफेक्टिव है। कभी कभी जस्ट इतने सिंपल से सवाल जो हैं वो देखे जाते हैं और इवैल्यूएशन की जाती है, ठीक है। सो जस्ट ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। लास्ट पे वो बताते हैं कि इवैल्यूएशन जो है वो एक रिसर्च की तरह होती है, इसलिए पहले से क्लियर होना कि एग्जैक्टली किस क्वेश्चन का जवाब आपको चाहिए, ठीक है। तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने इवैल्यूएशन की डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ पॉइंट्स जो इवैल्यूएशन में देखे जाते हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक 213 आ जाता है, पर्पज़ एंड ऑडियंस ऑफ द इवैल्यूएशन। सो यहाँ पे वेयर एंड रॉबर्ट के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि इवैल्यूएशन का पर्पज़ दो टाइप्स का हो सकता है। एक तो प्रोग्राम अकाउंटेबिलिटी आ जाता है और दूसरा प्रोग्राम डेवलपमेंट आ जाता है। प्रोग्राम अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, ये इवैल्यूएट करता है कि प्रोग्राम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा। ये यूजुअली किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के लिए होता है, जैसे कि फंडिंग बॉडीज़ हो गई या फिर एजुकेशनल बोर्ड्स जो होते हैं ना, उनके लिए ये लिया जाता है, ठीक है। उनके लिए इसको इवैल्यूएट किया जाता है। प्रोग्राम डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए होता है। इसमें टीचर और स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं जो कोर्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली दो तरह की टाइप्स हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं। उसके अलावा मज़ीद वो बताते हैं कि इवैल्यूएशन की 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आ जाता है, दूसरा सुमेटिव इवैल्यूएशन आ जाता है और तीसरा इल्यूमिनेटिव इवैल्यूएशन आ जाता है, ठीक है। फॉर्मेटिव में क्या होता है, आप प्रोसेस के दौरान जो है वो बेसिकली स्टूडेंट के टेस्ट ले रहे होते हैं। होता है कि आप कोर्स के दौरान सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं, उसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, ठीक है। सुमेटिव में क्या होता है, एंड में जजमेंट जो होती है वो की जाती है, ठीक है। जजमेंट के लिए आप सुमेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। और इल्यूमिनेटिव इवैल्यूएशन कब होती है, अंडरस्टैंड करने के लिए कि कोर्स का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे काइली एंड रे डिकन्स के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि उन्होंने 3 स्कोप्स जो हैं बताई हैं इवैल्यूएशन की। एक हमारे पास लार्ज स्केल इवैल्यूएशन आ जाता है, दूसरा हमारे पास टीचर लेड इवैल्यूएशन आ जाता है और तीसरा हमारे पास मैनेजमेंट लेड इवैल्यूएशन आ जाता है। लार्ज स्केल इवैल्यूएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट या बिग इंस्टीट्यूशन ये करते हैं और ज़्यादा इसमें पैसा और प्लानिंग चाहिए होती है, ठीक है। टीचर लेड इवैल्यूएशन में क्या होता है, ये सिंपल और डायरेक्ट होती है, टीचर खुद देखकर जो है वो चेंजेस वगैरह सजेस्ट करता है। तीसरा मैनेजमेंट लेड इवैल्यूएशन आ जाती है, यहाँ पे स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो इवैल्यूएशन की जाती है, पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग के लिए की जाती है, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद तो बताते हैं कि अच्छी इवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है डिसाइड करना है कि इवैल्यूएशन कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है या। उसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल बताई हुई है, अगर आप लोग एग्जांपल पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन स्टार्ट करने से पहले जो है वो कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक तो इवैल्यूएशन किसके लिए हो रही है, ठीक है। दूसरा किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तीसरा कॉन्फिडेंशियल होगी या पब्लिक होगी। चौथा बजट और टाइम कितना लगेगा। सो इवैल्यूएशन करने से पहले हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि आउटकम जो होगा वो यूज़फुल नहीं होगा, ठीक है।
उसके अलावा टॉपिक 214 आ जाता है, यहाँ पे टाइप्स एंड फोकस ऑफ इवैल्यूएशन बताया गया है। सो इसमें हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन का किस चीज़ पे फोकस होता है और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। जैसे कि हम देखेंगे इसमें फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, के अलावा हम प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहले अगर हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो ये ऐसे होती है जैसे आप हर वीक फीडबैक ले रहे हो अपने स्टूडेंट से टू इम्प्रूव द क्लास, ठीक है। सो ये कोर्स के बीच में होती है और गोल क्या होता है, कोर्स को इम्प्रूव करना इसका गोल होता है, ठीक है। आप पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में, तो इतना ऐसा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है कि ये कोर्स के एंड में होती है, गोल इसका क्या होता है, फाइनल डिसीजन लेना और कोर्स अच्छा है या नहीं ये सब कुछ इसमें देखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म आ जाता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, ये जल्दी से हो जाती है, फ्यू डेज़ के अंदर अंदर जो है वो हो जाती है, थोड़े से टाइम के अंदर जो है वो आप इवैल्यूएशन करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि पूरा सेमेस्टर या ईयर ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा ये एक्यूरेट भी होती है, ठीक है, इस वजह से लोग ये ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट आ जाता है। सो प्रोसेस इवैल्यूएशन में क्या होता है कि लर्निंग का जो प्रोसेस होता है ना सारा, उसको इवैल्यूएट किया जा रहा होता है, जैसे कि स्टूडेंट का टास्क, एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह सब कुछ। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में क्या होता है, फाइनल आउटकम जो होता है वो चेक करना होता है कि कितना नॉलेज गेन किया उसने, ठीक है। अब यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा करके एक्सप्लेन किया, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों को अगर लगता है कि ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोग कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो कि अब आप लोगों को खुद जो है वो बताना पड़ेगा कि नहीं जी ये लाइन करें वो लाइन करें। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट पे कोग्निटिव, इफेक्टिव और रिसोर्स इवैल्यूएशन के बारे में भी बताया होगा। कोग्निटिव में क्या होता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है वो देखा जाता है। इफेक्टिव में हम देखते हैं कि लर्नर की फीलिंग्स, सेटिस्फेक्शन वगैरह क्या है, कितनी है, किस लेवल की है। रिसोर्सेज में हम देखते हैं टाइम, टीचर, मटेरियल यूज़, वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, ठीक है। सो अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो जो फुल इवैल्यूएशन होती है ना, वो एक कह लें कि बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे करना चाहिए जो गोल से डायरेक्टली रिलेटेड हो। तो यही चीज़ आप लोगों पे भी फिट होनी चाहिए कि इतना लंबा चौड़ा जो पैराग्राफ है ना, इसको आपने पूरा नहीं करना, आपने जस्ट अंदर से इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपने जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में रखने हैं और वही चीज़ें आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। इसमें से मैंने जस्ट मेन वर्ड्स जो है उनको हाईलाइट किया है। आपने आगे से 2 या 3 लाइनों की डेफिनेशन जितनी आपका दिल करता है आप लोग कर लीजिएगा, बिकॉज हर एक का माइंडसेट डिफरेंट होता है। मे भी कुछ लोगों ने ये पूरा पैराग्राफ रट्टा मारना हो, तो इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। आप लोगों को जितना मुनासिब लगता है आप लोग हाईलाइट करके उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक 215 आ जाता है, गेनिंग सपोर्ट फॉर द इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन का बेसिक गोल क्या होता है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जो है उसको आइडेंटिफाई करना। लेकिन क्या होता है कि वीकनेस ढूंढना जो है वो थोड़ा सेंसिटिव इशू बन जाता है। लोग क्या करते हैं, पर्सनल फील करते हैं या डर जाते हैं कि कहीं उनकी जॉब जो है वो ख़तरे में ना पड़ जाए। इसलिए जो है वो क्या करना चाहिए, स्टाफ का जो ट्रस्ट है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा इवैल्यूएशन को थ्रेटनिंग जो है वो ना बनने दें। कुछ केसेस में क्या होता है कि इवैल्यूएटर एक रिस्पेक्टेड आउटसाइडर होता है जो स्टाफ से पहले अप्रूवल लेता है, ठीक है। बाहर से आप कह लें कोई टीम आती है, अगर स्टाफ रेडी नहीं होता कोऑपरेट करने के लिए तो इवैल्यूएशन भी जो है वो रुक जाती है। उसके अलावा स्टेक होल्डर्स मतलब कि स्टूडेंट, टीचर्स, मैनेजर, फंडर्स वगैरह सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, इसलिए सबको इन्वॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। कभी कभी इवैल्यूएशन स्टाफ की डिमांड पे होती है क्योंकि वो अपना कोर्स इम्प्रूव करना चाहते हैं। उसके अलावा लास्ट पे वो बताते हैं कि एक सक्सेसफुल इवैल्यूएशन तभी होती है जब लोग ये मान लें कि ये कोर्स बेहतर बन सकता है, जो लोग इस कोर्स को चला रहे हैं वो इसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इवैल्यूएशन का रिजल्ट पॉजिटिव होगा और एफर्ट्स वगैरह का रिवॉर्ड मिलेगा। सो इवैल्यूएशन जो होती है वो एक अच्छा स्टेप होती है जिससे क्या होता है कि कोर्स भी इम्प्रूव हो जाता है, समटाइम टीचिंग मेथड्स इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इसके थ्रू क्या होती है, मुकम्मल इवैल्यूएशन की जाती है, एनालाइज किया जाता है जितना भी कोर्स होता है उसको, जितने भी मेथड्स यूज़ किए जा रहे होते हैं उसको। सो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। कोई पॉइंट मिसिंग हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप सो कि लेक्चर आप लोगों के लिए अच्छा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अनदर टाइम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।